सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के ठाणे से मुख्य हमलावर जो है वो गिरफ्तार हुआ है। तो ये बड़ी खबर उस वक्त हम ब्रेक कर रहे हैं। सैफ पर हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर, सैफ पर हमला करने वाला गिरफ्तार हुआ है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के पास ठाणे से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी है। सैफ अली खान पर इसी शख्स ने चाकू से हमला किया था और ये मुख्य आरोपी जिसकी गिरफ्तारी मुंबई पुलिस ने कर ली है। तो ये बहुत बड़ी खबर उस वक्त रिपब्लिक भारत ब्रेक कर रहा है। सैफ अली खान पर हुआ हमला और इस हमले को लेकर लगातार मुख्य आरोपी की तलाश जारी थी और ये तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था और अब मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। सैफ पर हमला और अब क्या ये मामला वाकई सुलझता हुआ जा रहा है, क्योंकि इससे पहले एक और संदिग्ध शख्स जो हिरासत में लिया गया था और अब दूसरे शख्स की जो है वो भी यहां पर गिरफ्तारी हुई। और ये दो तस्वीरें, ये वही शख्स है जो रात के 1:37 पर सीढ़ियों से सैफ अली खान के घर के अंदर दस्तक दी थी और रात के 2:33 पर यही शख्स सीढ़ियों से नीचे उतरा था। यानी कि तकरीबन ये 55 मिनट का फ्रेम और इस 55 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद ये शख्स मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। लेकिन अब मुंबई के ठाणे से इस शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर उस वक्त सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस मुख्य आरोपी से जो पूछताछ की जाएगी, उस पूछताछ में कैसे इस पूरे हमले की एक क्रोनोलॉजी समझाता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे और अब इन सवालों के बीच इस शख्स की गिरफ्तारी। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी आपको बताएंगे। मुख्य आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका नाम विजय दास है। यानी कि अब इस आरोपी की पहचान भी सामने आ चुकी है। विजय दास नाम का यह शख्स जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो विजय दास नाम का यह शख्स हमला करने वाला मुख्य आरोपी दरअसल वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। और बहुत अहम जानकारी आपको बता दें कि विजय दास ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। यानी कि उसने पुलिस से यह बता दिया है सैफ अली खान पर हमला करने वाला वही शख्स है। एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है विजय दास और विजय दास ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। लेकिन अब आगे इससे पूछताछ जब मुंबई पुलिस करेगी तो वो तमाम सवाल जो आपके दिमाग में इस वक्त चक्कर काट रहे थे, उन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगेगा और उन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलेंगे। मेरे साथ प्रगति जुड़ी हुई है। प्रगति, मुख्य आरोपी विजय दास की गिरफ्तारी, यानी कि अब वो तमाम सवाल जिनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त थी इस पूरे हमले के पीछे, अब उन सवालों पर पूर्ण विराम लगने वाला है। डिटेल्स बताइए प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम दर्शकों को और वो पहली तस्वीर भी रिपब्लिक भारत पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। देर रात ठाणे से विजय दास की गिरफ्तारी हुई है। वही शख्स, वही आरोपी जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, उसको आखिरकार पुलिस ने ठाणे से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स ठाणे के एक बार में हाउसकीपिंग का काम करता था और इतना ही नहीं, वो आप बोल सकते हैं झाड़ू में छुपा हुआ था या फिर बुशेस के पीछे छुपा हुआ था। और इतना ही नहीं, जो मजदूरों का कैंपिंग एरिया था वहां पर वो इतने दिनों से छुपा हुआ था, उसने शरण ली हुई थी और जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, अभी इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि करीना कपूर खान की जो स्टेटमेंट सामने आई थी, पुलिस उससे बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वो घबराई हुई है और अभी भी
वो मंजर उनके दिमाग में है, इस वजह से पुलिस ने भी ढील दी है, लेकिन दोबारा उनसे पूछताछ होगी। और बड़ी बात यह भी है कि जिस हथियार से, जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला हुआ था, उसका एक टुकड़ा तो पहले ही पुलिस को मिल गया था। 2.5 इंचेस का वो आधा टुकड़ा था जो कि उनकी रीढ़ की हड्डी से बरामद किया गया था, और जो उसका बचा हुआ हिस्सा है वो भी कल पुलिस के हाथ लग चुका है। और आज सैफ अली खान की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो सकती है, जिसके बाद एक महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले में सामने आ सकती है। यानी कि प्रगति, दो महत्वपूर्ण कड़ियां, एक तरफ इस शख्स की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ आज सैफ अली खान का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होने वाला है, मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन प्रगति, आपके दाहिनी तरफ एक तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो सीढ़ियों से उतर रहा है। सीढ़ियों से उतरने के बीच आज शख्स की गिरफ्तारी, तो क्या इन दोनों तस्वीरों में जो शख्स दिख रहा है वो एक ही है? क्योंकि इससे पहले भी एक शख्स हिरासत में लिया गया था, उससे भी लंबी पूछताछ हो चुकी है। प्रगति। बिल्कुल वैभव, देखिए जो सोर्स बता रहे हैं उनका कहना तो यही है कि जो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है वही आरोपी है, क्योंकि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ से, दुर्ग से एक संदिग्ध को पकड़ा गया था, उसे डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, लेकिन वहां पर भी कई क्वेश्चन मार्क थे, कई सवाल थे कि वाकई में ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। क्योंकि तस्वीरें तो, कुछ जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसमें तस्वीरें तो मिलती जुलती दिख रही थी, लेकिन वाकई में वो शख्स है, इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया था। लेकिन जिस तरीके से अभी सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है, सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है, और जिस तरीके से लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि देर रात थाने से आखिरकार पुलिस के और प्रगति, एक बहुत अहम खबर भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। यानी कि सैफ अली खान पर उसने हमला किया था, इस बात को लेकर उसने पुलिस के सामने हां बोल दी है। यानी कि पुलिस के हाथ की बहुत बड़ी सफलता इस पूरे मामले में। प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आरोपी है इसका नाम विजय दास बताया जा रहा है। बार में हाउसकीपिंग का काम करता था, और जब पुलिस ने पूरे मामले में सवाल जवाब विजय से किए हैं तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वो कैसे उस रात सैफ अली खान के घर पर पहुंचा। 14-15 की दरमियानी रात ना सिर्फ वो सैफ अली खान के घर पहुंचता है छिपकर, बल्कि वो हमला भी करता है। लेकिन देखिए वैभव, अभी भी इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। वो क्यों गया था? सिर्फ चोरी मकसद था या कोई और मामला है? करीना कपूर खान क्यों हॉस्पिटल नहीं आई? वो अपनी बहन करिश्मा के घर क्यों चली गई? उसके बाद पुलिस को जो स्टेटमेंट दिए गए उससे पुलिस संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या सिर्फ चोरी का ही मामला बताया जा रहा है? जब 12 अपार्टमेंट थे तो सिर्फ चोरी के लिए सैफ अली खान का घर ही क्यों आरोपी ने चुना? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिल नहीं पाए हैं, और पुलिस अब इन पर काम करेगी, इनका रुख करेगी, क्योंकि जो मेन कड़ी थी यहाँ पर विजय दास, उसको पकड़ लिया गया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि हाँ, वो ही सैफ अली खान के घर पहुंचा था और उसने हमला किया था। प्रगति, लगभग 55 मिनट का वो टाइम फ्रेम, और सवालों के घेरे में वो टाइम फ्रेम ही है कि आखिर इस 55 मिनट में हुआ क्या था जब वो सैफ अली खान के घर के अंदर दस्तक देता है और वहां पर लगभग 55 मिनट रुकता है। फिर उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर किस रास्ते भागता है, ये भी अपने आप में बहुत अहम सवाल है। लेकिन करीना कपूर और सैफ अली खान की जो मेड है, इन दोनों के बयानों में जो विरोधाभास देखा जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में बहुत बड़ा संशय खड़ा कर रहा है। प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, क्योंकि देखिए जो फिलहाल स्टेटमेंट सामने आए हैं, जिस तरीके से पूरी कहानी बताई जा रही है, पोर्ट्रे की जा रही है, उससे तो यही बताया गया है कि सबसे पहले जो मेड वहां पर काम करती है उसने उस शख्स को देखा, वो चिल्लाती है, और उसके बाद वो शख्स जिसका नाम विजय बताया जा रहा है वो मेड के हाथ पर हमला कर देता है। वो चीखती है और उसकी आवाज सुनकर सैफ अली खान वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में बहस होती है और उसके बाद जो आरोपी है वो हमला करना शुरू कर देता है। अब हमला सिर्फ ऐसे ही नहीं किया गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार स्टेपिंग की जाती है, 6 बार मारा जाता है, और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि उनके गले में और रीढ़ की हड्डी में गंभीर रूप से चोटें आती हैं, वो जख्मी हो जाते हैं। अब कार का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों नहीं किया